फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नवंबर माह के प्रथम सप्ताह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट हैं, यानी कि 1 से लेकर 7 नवंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट हैं उसकी समरी को करेंगे डिस्कस। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे 1 से 7 नवंबर के बीच में जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नियुक्तियाँ हुई हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर के शर्मा, इनको जो है जम्मू कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजू जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एडिले सुमिरवाला को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रियंका राधाकृष्णन, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय महिला हैं जो न्यूजीलैंड में मंत्री बनी हैं। पीवीजी मेनन, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ESSCI का CEO बनाया गया है। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO बनाए गए हैं रहमतुल्लाह कुरैशी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया के निदेशक बनाए गए हैं अभर चौधरी। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं जगन मोहन राव। तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं फिर से, यानी कि दोबारा से बने हैं, इनका नाम है जान मुगुफली। देखो मुगुफली समझना आप, मुगुफली, मूंगफली मत समझ लेना। अल्सेन और टारा को आइवरी कोस्ट का राष्ट्रपति बनाया गया है। और AK गुप्ता को ONGC का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो ये हो गए 1 से 7 नवंबर के सभी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अब बात करते हैं कि 1 से लेकर 7 नवंबर के बीच में जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं, दिवस हैं, उसको देख लेते हैं। तो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? देखिए 2 दिवस होते हैं, दोनों याद रखना आप। एक तो हो गया आपका विश्व नगर दिवस, दूसरा होता है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड वीगन डे के रूप में 1 नवंबर को। देखो यहाँ पर मैं एक बात अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो वर्ल्ड वीगन डे होता है वो ऐसे शाकाहारी मनाते हैं जो कोई भी जो पशुओं के जो उत्पाद होते हैं उसका भी प्रयोग वो नहीं करते हैं, जैसे कि दूध, दही, चमड़े का बेल्ट, पर्स, वो कुछ भी यूज़ नहीं करते, यानी कि पशुओं के ऊपर उनकी जो आश्रितता है वो बिल्कुल नहीं होती है। वैसे जो विश्व शाकाहारी दिवस जो होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, वो 1 अक्टूबर को होता है। तो दोनों में बहुत ज़रा सा डिफरेंस है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मांस जो लोग नहीं खाते हैं उनको कहा जाता है वेजिटेरियन, लेकिन जो लोग पशुओं से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं उनको कहा जाता है वीगन। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप लोग समझिएगा। और दोनों को अलग अलग दिवस पर मनाया भी जाता है। 1 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और वर्ल्ड वीगन डे होता है 1 नवंबर को। ठीक है, 1 महीने का डिफरेंस है दोनों में। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया गया। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 6 नवंबर को। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेज। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन और आंसर को। कुल मिला के 30 प्रश्न हैं, मैं शुरू में आपको बता देता हूँ, तो अपना पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? सी प्लेन का मतलब होता है कि समुद्र में से ही जो प्लेन होगा वो आएगा और जाएगा, मतलब टेक ऑफ करेगा समुद्र से। पानी में प्लेन के द्वारा जो आवागमन होगा वो सबसे पहले ये जो सेवा है वो गुजरात में शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले जो भारतीय गेंदबाज बने हैं ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और एक बात और भी याद रखना कि इन्होंने जो IPL चल रहा है उसमें 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले ये 16वें गेंदबाज भी बने हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? आरोग्य वन वहीं पर बनाया गया है जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और ये स्थान कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो नर्मदा ज़िले में केवड़िया नामक स्थान पर है। केवड़िया में ही जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। तो ये जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और ये जो आरोग्य वन है इसका उपयोग मुख्य रूप से योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? T20 में
1000 छक्के लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं वो बन गए हैं। जमैका के रहने वाले हैं, इनका नाम है क्रिस गेल। ठीक है, क्रिस गेल। और आईपीएल में ये किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हैं, जिन्होंने ये जो उपलब्धि है हासिल की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि क्रिस गेल। और वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो वर्ल्ड वीगन डे होता है फ्रेंड्स, ये ऐसे जो शाकाहारी हैं, जो पशुओं का कोई भी प्रोडक्ट, मतलब दूध, दही या फिर उनके चमड़े से बनी वस्तुएं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो पशुओं से बनती हो उसका उपयोग ये लोग नहीं करते हैं। और ये लोग विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। मतलब शाकाहारी में भी दो कैटेगरी हो गई। एक वो होते हैं जो पशुओं के मांस वगैरह नहीं खाते हैं लेकिन दूध दही वगैरह सब यूज करते हैं, तो वो वेजिटेरियन है। लेकिन वीगन वो होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब प्रयोग में लाते ही नहीं है, तो उनको कहा जाता है वीगन। ठीक है, तो वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया अभी हाल ही में 1 नवंबर को। और गोनी नामक तूफान अभी हाल ही में किस देश में आया और तबाही मचा के चला गया? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो फिलीपींस होगा, यानी कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? रोड्रिगो दुर्तेते। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रोड्रिगो दुर्तेते। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम लोगों का अजीब होता है। फिलहाल सही जवाब है ऑप्शन ए, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस तट पर किया जाएगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड कंट्रीज आप समझ रहे हैं, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, इसको जो है क्वाड कंट्रीज कहा जाता है। तो क्वाड कंट्रीज जो हैं ये मिलकर जो है ये अभ्यास कर रही हैं। कहाँ पर? ये विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर इसका अभ्यास किया जाएगा। बहुत लंबे समय के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है? देखिए, बेस्ट फिल्म नहीं है, ये बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है। ये जोया अख्तर की फिल्म है गली बॉय, गली बॉय। ठीक है, और इसमें जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया, यानी कि 14वां जो एशियाई फिल्म पुरस्कार था उसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है वो पैरासाइट को चुना गया है। पैरासाइट एक साउथ कोरियन फिल्म है, और आपको याद होगा कि पैरासाइट को ही ऑस्कर अवार्ड के द्वारा, यानी कि जो ऑस्कर अवार्ड मिलता है तो उसमें भी इसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। तो पैरासाइट को चुना गया है। एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भी पैरासाइट को बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उसके पहले जो 14वें एशियन फिल्म्स अवार्ड्स दिए गए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट एक्टर, तो यह साउथ कोरिया की एक फिल्म है जिसका नाम है द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट। तो इसके जो हीरो हैं ली बाइगुन हन, ठीक है, ली बिंग हन, जो भी पढ़िए आप, ये रहा। तो ये बेस्ट एक्टर बने हैं। और चाइना की एक फिल्म है बेटर डेज, उसकी जो हीरोइन है उनका नाम क्या है? झाओ डोंगियो। झाओ डोंगियो को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं वैंग सांगई फार सो लांग माइसन, चाइना की फिल्म है। तो देखो ये जो उच्चारण होता है ये चाइना में कुछ अलग ही होता होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी की जो लिस्ट है वो आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, राजेश गोयनका को। तो इनको जो है सीएमओ 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 राजेश गोयनका। महिला आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो जो महिला आईपीएल 2020 होगा इसकी प्रोजेक्ट कंपनी बनने वाली है जियो। तो जियो के बारे में तो आप जानते ही, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओडीआई क्रिकेट में किसने सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड बनाया है? वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो अंपायरिंग का रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। और इसका सही जवाब है अलीम डार। अलीम डार कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अलीम डार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना मतलब किसने शुरू किया है? विवाद से विश्वास योजना को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि विकल्प बी। और यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कुछ और भी,
कि ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये यूनेस्को के द्वारा चुना गया 12वां ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसे जो है यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। वैसे भारत में जो बायोस्फीयर हैं उनकी कुल संख्या 18 है, तो थोड़ा सा समझ लो अंतर। देखो, भारत में जितने बायोस्फीयर हैं उनकी संख्या 18 है, लेकिन यूनेस्को ने जो संरक्षित किया है उनकी संख्या 12 है। तो ये जो 12वां होगा पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में 100% इनकम टैक्स में छूट पाने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत में 100% इनकम टैक्स में छूट पा गई है कंपनी माइक रेडवुड, इसको मिक रेडवुड भी आप कह सकते हैं। ये जो कंपनी है ये अबू धाबी की कंपनी है और इसे जो है भारत सरकार के द्वारा 100% इनकम टैक्स में छूट दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे जो है विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किसानों की मुश्किलों को हल करने के लिए रायतू वेदिका योजना किस राज्य ने शुरू किया है? रायतू वेदिका योजना, तो फ्रेंड्स ये जो योजना है ये तेलंगाना की योजना है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? ये है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो दोनों याद रखना, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए तेलंगाना। भारतीय क्रिकेट टीम की किट स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बनी है? देखिए बात यहाँ पर हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम की किट स्पॉन्सर, जो किट होता है खेलने वाला उसको जो है स्पॉन्सर कर रही है ड्रीम 11, नहीं गलत, ये स्पॉन्सर कर रही है एमपीएल, ऑप्शन ए एमपीएल कर रही है। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है? भारत में के किस राज्य में, किस शहर में सौर ऊर्जा से चलने वाली जो मिनी ट्रेन है वो चलाई जा रही है? तो वेल्ली नामक एक टूरिस्ट विलेज है, वेल्ली। ठीक है, तो वेल्ली कहाँ पर है? वेल्ली जो है ये केरल में स्थित है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनराई विजयन, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाली ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन आप देख सकते हैं, इसका उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, और ये केरल में चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? देखिए बात यहाँ पर हो रही है कि मतलब कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर सबसे जो वहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अधिक ब्रांडेड होते हैं। तो नेशनल ब्रांड इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो शीर्ष पर कंट्री है वो है जर्मनी, तो ऑप्शन सी। सिस्का कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सिस्का कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आप पहचान रहे होंगे, ये हैं राजकुमार राव। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि ये कौन है? ये राफेल नडाल हैं। ठीक है, राफेल नडाल। अब यहाँ पर बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर हैं जिमी कार्नर्स। जिमी कार्नर्स ये पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने 12,1274 बार ये काम किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर दूसरे स्थान पर हैं और इवान लेंडल जो है ये तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर आ गए हैं राफेल नडाल। तो ये क्रम आप याद रखना, जिन्होंने 1000 मैच जीते हैं। तो जिमी कार्नस ने कुल मिला के जीते हैं 1274 मैच, 1274। और रोजर फेडरर ने जीता है 1242 मैच, 1242। और इवान लेंडल ने जीता है 1068 मैच और 1000 से ज़्यादा मैच जीतने में चौथे स्थान पर आ गए हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? केरल का जेसी डेनियर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? जेसी डेनियर पुरस्कार 2020 जो कि केरल के द्वारा दिया जाता है, केरल राज्य के द्वारा, ये प्रदान किया गया है ऑप्शन बी हरिहरन को। ठीक है, हरिहरन। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैरेट बांग्लादेश 2020 नामक नौसैनिक अभ्यास बांग्लादेश किस देश के साथ कर रहा है? कैरेट बांग्लादेश 2020, तो एक तरफ तो बांग्लादेश हो गया और दूसरी तरफ है अमेरिका, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। एटा नामक तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? और एटा नामक तूफान आया था अभी हाल ही में, कहाँ पर, ये आपको बताना है। सही जवाब है निकारागुआ, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। सतलज नदी पर 210 मेगावाट पनबिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। तो ये जो परियोजना है वो किस राज्य में बनाई जा रही है, यानी कि किस राज्य में ये परियोजना बनेगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सतलज नदी के बारे में। तो जो सतलज नदी है इसका जो उद्गम है वो राक्षस ताल से होता है, राक्षस ताल जो कि तिब्बत में स्थित है, और ये चेनाब नदी में जाकर मिलती है। चेनाब नदी में सतलज का जो संगम होता है, और कुल भारत में ये
1050 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। IPL 13 में कौन सा बल्लेबाज लगातार 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बना है? तो IPL 13वां में जो 13वां सीजन था उसमें कौन सा बल्लेबाज है जिसने 6 सीजन में लगातार 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं? तो ये खिलाड़ी कौन है? इनको आप पहचान रहे होंगे। सही जवाब है ये हैं डेविड वार्नर, जो कि हैं कहाँ के रहने वाले? ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले डेविड वार्नर। कर्नाटक का एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कर्नाटक का एकलव्य पुरस्कार, तो फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है KL राहुल को। ठीक है, याद रखना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? यानी कि ये देखा जा रहा है कि कौन सी कंपनी बहुत मजबूत फ़ोन बनाती है और बहुत ही अच्छे फ़ोन बनाती है, मतलब दोनों को देखा जा रहा है। तो ये जो कंपनी है वो रियलमी बन गई है। ठीक है, याद रखना इसको। और जो टॉप 3 ब्रांड हैं उनमें सबसे पहले स्थान पर तो आ गई है आपकी रियलमी, सेकंड पर आता है वन प्लस और थर्ड पर आता है एप्पल। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाएगा, लेकिन उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि नीचे का जो क्वेश्चन है और ऊपर का जो क्वेश्चन है दोनों देख लेते हैं। उसके बाद में आपको एक बात कॉमन है दोनों में जो बता रहा हूँ। देखिए, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर है रियलमी, लेकिन अगर हम देखें प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 के बारे में, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा माना जाएगा? तो वो एप्पल है। ठीक है, और दोनों का जो शोध किया है, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है कि दोनों शोध करके बताया किसने? टेक ARC ने ये शोध किया है। ठीक है, तो टेक ARC ने ये बताया है कि स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स में रियलमी शीर्ष पर है और प्रोडक्ट क्वालिटी में एप्पल शीर्ष पर है। दोनों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से किसे सम्मानित किया गया है? जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, तो ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी। और मनोज मुकुंद नरवणे कौन है फ्रेंड्स? तो मनोज मुकुंद नरवणे को जो है ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं और इनको अभी हाल ही में नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना अध्यक्ष को सम्मानित किया है नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे सप्ताह के सबसे अच्छे 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है @study with ज्ञान प्रकाश, या फिर आइए हमारी वेबसाइट पर studyvithgyanprakash.com पर। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।